Hello friends, I am Dr. Neil Patel. I am working as consultant urologist and andrologist at Lavencare Hospital, सूरत. फ्रेंड्स, आज हम प्रोस्टेट के बारे में जानेंगे और इसकी जो एनलार्जमेंट होती है इसके लिए आप क्या घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडीज कर सकते हैं उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी लेंगे. फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता होगा, प्रोस्टेट एक ग्लैंड रहती है जो पेशाब की थैली के नीचे के रास्ते में होती है. ये ग्लैंड यूरेथ्रा यानी कि जो पेशाब की नली होती है उसके आजू बाजू रहती है. अब आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज ये ग्लैंड धीरे धीरे एनलार्ज होना शुरू होती है. अब जैसे ये ग्लैंड एनलार्ज होती है तो उसकी वजह से पेशाब में दिक्कत आती है, जैसे कि पेशाब घड़ी घड़ी जाना पड़ना, रात को नींद में से उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ना, पेशाब करने जाओ तो तुरंत ना होना, थोड़ा रुक के आना, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ना या फिर पेशाब एकदम नज़दीक गिरना. तो अगर ये आपको ये सब सिम्टम्स है तो यानी कि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शुरुआत हो चुकी है. तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर का कंसल्ट अवश्य करना चाहिए. और इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप क्या होम रेमेडीज कर सकते हो कि जिसकी वजह से ये ग्लैंड के जो सिम्टम्स है वो प्रोग्रेस होने से अटके और आपकी जो सर्जरी है वो थोड़ी डिले हो सके. तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी है कि ब्लैडर को ज़्यादा ओवर डिस्टेंट नहीं होने देना है. कई बार आप जैसे ट्रैवल करते हो बस में तो ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाता है, तो वैसा नहीं करना. आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 2-3 घंटे पे आप जाके पेशाब कीजिए. हो सके तो बस की मुसाफरी अवॉइड कीजिए. अगर बस में जाते हो तो 2-3 घंटे पे एटलीस्ट पेशाब करके उठ जाइए. और पॉसिबल है तो ट्रेन की जर्नी कीजिए कि जिसमें वॉशरूम आपको इजीली एक्सेसिबल हो. दूसरा, रात को सोने से पहले यानी कि 2 घंटे पहले आप हो सके उतना कम फ्लूइड इंटेक रखिए. जैसे कई लोगों को ये आदत होती है कि सोने से पहले 2-3 गिलास पानी पी लिया, तो उसकी वजह से होता है क्या है कि आपको नींद डिस्टर्ब होती है और नींद में से उठ के आपको पेशाब करने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके सोने से और जो आप लास्ट वाटर या कोई भी ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो उसमें 2 घंटे का डिफरेंस हो. तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो एक्सेसिव वाटर इनटेक ना करें. जैसे नॉर्मल आदमी को 1.5 लीटर जितना यूरिन प्रोड्यूस होता है तो आपको 2 से 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है. अब कुछ लोगों को आदत होती है कि वो 4 से 5-6 लीटर जितना पानी एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं. तो अगर आप जैसे नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहे हैं, फिर ज़्यादा गर्मी में काम नहीं करते और आपको इतना पसीना नहीं होता है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका वाटर इनटेक है वो 2 से 2.5 लीटर के बीच में रहे. 2-2.5 लीटर से ज़्यादा वाटर इनटेक की नॉर्मल आदमी को ज़रूरत नहीं रहती है. दूसरा आप कर सकते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या है तो उसका आप ट्रीटमेंट करवाइए. उसके लिए अगर आपको लेक्सेटिव लेने की अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो वो आप ज़रूर लीजिए. अब होता है कि कई बार वो टॉयलेट साफ़ नहीं होने की वजह से पेशाब की थैली पे वो एक तरीके का प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से भी यूरिन क्लियर नहीं हो पा रहा है. तो कॉन्स्टिपेशन हो सके उतना आप अवॉइड कीजिए. कफ मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह के बगैर मत लीजिए. वो कफ मेडिसिन में एंटी हिस्टामिनिक्स रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपको यूरिन होने में प्रॉब्लम आ सकती है. और आप हो सके तो रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए. कोई भी टाइप की एक्सरसाइज आपके लिए फ़ायदेमंद है, पर एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली आप एक्सरसाइज कीजिए. अगर इसमें आप योगासना कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड. उससे क्या होता है, जैसे पेल्विक एरिया होता है उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो आता है. तो मेक श्योर कीजिए कि आप एवरी डेली हाफ एन आवर जितना आप एक्सरसाइज कीजिए. और अगर आपको कोई भी प्रोस्टेट के सिम्टम्स है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट की एडवाइस लीजिए. थैंक यू.